चकमा वाले इशू पे जो है वो हम चलेंगे कि एक्चुअल में यह घटना जो घटी उसके ऊपर सबसे पहले तो एसएसपी को सुनते हैं क्या कह रहे हैं। ये इंसिडेंट बहुत ही सैड और ट्रेजिक इंसिडेंट था और इसमें जो भी इसमें अननोन में जो इसमें रजिस्टर्ड करी थी एफआईआर जो रजिस्टर्ड हुई थी बिकॉज दे डोंट नो ईच अदर। और इसके बाद जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुआ था तो सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यम से जो अक्यूज थे उनकी पहचान की गई थी। इसमें 6 लोग इसमें आइडेंटिफाइड हुए थे और 6 लोग आइडेंटिफिकेशन के बाद इसमें 2 लोग बाद में इसमें कोर्ट के थ्रू जब हमने 5 लोग को अरेस्ट किया था, 2 लोग अंडर एज के सर्टिफिकेट लगाए थे जिस पर वो बाल सुधार गृह में उनको भेजा गया है। इसमें एक अभी एट लार्ज है जिसके लिए हमारी टीम लगी हुई है जो यहाँ पर नेपाली मूल का था तो संभवतः नेपाल भी जा सकता है या अन्यत्र जहाँ भी पहले भी काम करता था वहां जा सकता है, तो हमारी टीम्स लगी है उसको भी अप्रीहेंड करने के लिए। सेकंड जो आपका इशू था कि कोई रेशियल रिमार्क्स है, चूंकि जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी आई है ये हमें समझना जरूरी है कि जो दूसरी तरफ से जो अक्यूज थे वो भी नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड थे। उसमें एक जो अक्यूज है वो मणिपुर का रहने वाला था और सेकंड वन इज नेपालीज ओरिजिन। तो रेशियल रिमार्क्स की बात नहीं है, एक तरफ से एक पक्ष जो था वो आपस में कमेंट कर रहे थे आपस में, जैसे कहते हैं कि चूंकि इसमें 2 अंडर एज थे और उस कमेंट में आपस में कमेंट को ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे वो सेकंड पार्टी जो भी अग्रीड पार्टी है उनको लगा कि उनके लिए किया जा रहा है, उसी पर हॉट टॉक्स हुई और उसके बाद ही झगड़ा हुआ था। So you're saying that it is a misunderstanding, hot talks, and not an issue of racial or a hate crime? डेफिनेटली बिकॉज अगर कुछ ऐसा होता तो एक तरफ से जो एक पक्ष है जो अक्यूज पक्ष है वो खुद भी नॉर्थ ईस्ट से है, तो रेशियल कमेंट्स का तो ओरिजिन नहीं। मैंने कहा कि जो एक पक्ष था जिसमें 5-6 लोग बैठे हुए थे वो आपस में अपने जोक्स को क्रैक कर रहे थे और ये कहीं ना कहीं जब इस तरह की बातें होती है हीट ऑफ द मोमेंट, चूंकि सभी यूथ थे उसमें फ्रॉम 15 ईयर्स टू 22 ईयर्स, तो वो चीजों को समझ नहीं पाए, मिसअंडरस्टैंडिंग में फिर ये क्लैश हुई और क्लैश के बाद जो इंजरीज आई थी उसके बाद ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ ऑलमोस्ट 12 to 13 डेज डेथ हो गई थी, जो बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंट है। बाकी जो भी हमने स्टेटमेंट्स लिए हैं, जो भी अक्यूज पकड़े गए थे उनसे भी थॉरोली इंट्रोगेशन की गई थी कि रीजन क्या था उसका, व्हाट वाज द रीजन ऑफ सच क्लैश। और अभी भी एक अक्यूज लास्ट पर है, डेफिनेटली इसको जब हम पकड़ते हैं तो उससे भी हमें इंट्रोगेशन में काफी चीजें क्लियर हो पाएंगी। अब यहाँ पे पुलिस जो है वो बोल रही है कि उसमें नेपाली भी एक था और मणिपुरी भी था, इस कारण जो है हम उसे रेशियल एंगल से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये फंडामेंटली रॉन्ग है, क्योंकि और 4 लोग जो थे वो तो देहरादून के थे, वो उत्तराखंड के थे। कई जगह मैंने ये भी पढ़ा कि नहीं वो सब मंगोलॉइड फीचर्स के ही थे, पहाड़ी भी तो उसी तरह के दिखते हैं। हर पहाड़ी वैसा नहीं दिखता है और हम जानते हैं रेसिज्म कैसे काम करता है। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों में आपसी रेसिज्म नहीं है, ऐसा नहीं है कि मणिपुर वालों को नागालैंड वालों का रेसिज्म और वाइस वर्सा झेलना नहीं पड़ता, असम वालों को जो है बंगाली उनके साथ रेसिज्म नहीं करते और ये नहीं करते। ये जो है हमने कई लेवल पे ये होता हुआ देखा है। तो मुझे पुलिस का ये कहना या बाकी लोग जो क्लेम कर रहे हैं कि नहीं सब एक ही जैसे दिखते, भाई वो दिखने से कोई मतलब ही नहीं है वहाँ पे। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि ये कोई टारगेटेड उस तरह का हेट क्राइम नहीं हुआ कि बहुत दिनों से लगे हुए थे और फिर खींच करके मार दिया। नहीं, पुलिस का कहना है कि कुछ लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, उस व्यक्ति को लगा कि वो मेरे बारे में ऐसा कह रहा है। होता है ना, कई बार आप बात करते रहते हैं, कोई थर्ड पर्सन सुनता है, आपने उधर देखा, नजरें मिली तो उसको लगता है कि यार मुझे तो नहीं कह रहा है, उसमें बाताबाती हुई। फिर अब जब ये बाताबाती होगी, कुछ होगा, तो फिर तो आप किसी भी तरह का कुछ भी चीनी बोल दोगे उसको कि तू यहाँ का नहीं है, यहाँ क्या कर रहा है। देहरादून वाले ने हो सकता है बोला हो, संभावना है या नहीं। तो मुझे लगता है कि इसको रेशियल एंगल निकाल ही देना। कई बार क्या होता है कि पुलिस इस तरह की चीज़ों को फाइल नहीं करना चाहती, वो डालना नहीं चाहती कि उन्हें बाद में इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा या फिर उनके यहाँ की हेट क्राइम हो रहा है हमारे यहाँ, इस तरह से वो बचते भी हैं। इस कारण से अब जैसे मर्डर हो गया तो अन्य तरह की चीज़ें हो जाएगी, उसमें वो हेट क्राइम का वो जो है नहीं लगाएंगे। तो एक तो यह भी समस्या होती है। तो उस कारण से भी मुझे लगता है कि हम इस इशू को वी कैन नॉट लेट दिस गो अंडर द रेडार। अब उनके भाई ने क्या कहा वो सुनते हैं। हम लोग, मैं था, मेरा भैया था, हम लोग 2 दोस्त हम लोग के साथ, हम
हम लोग गए थे सामान लेने के लिए, तो हम लोग उधर पे गए, तो हम लोग अपना सामान वामान लेते हम लोग के साथ। उधर पे उन लोग का ग्रुप था उधर पे पूरा, तो उन लोग थोड़ा पी रखा था उन लोगों ने। तो हम उधर पे गए, हम लोग आ रहे थे उधर से। तो हम लोग आए, तो हम लोग अपना बाइक से हम लोग अपना आ रहे थे हम लोग सब। तो उन लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था, ये चिंकी उनकी मेरे को थोड़ा सा रेजिज्म कर रहा था। तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपना सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या हो गया करके। उधर पे हम लोग अपना उस समय फोन में बात कर रहा था मैं अपना, बस उनमें अपना कन्फेस किया कि भैया क्या हुआ, गाली क्यों दे रहे हो। तो उनका वो प्लानिंग था क्या था वो मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोग ने। तो फिर भैया आया मेरे को बचाने के लिए आया, फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, भैया को लगा उससे। फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया स्पाइन की तरफ में। वही भैया भी पूरा राइट से हिल नहीं रहा, भैया का पूरा राइट साइड अभी आईसीयू में भैया का भी इसलिए हम लोग इधर में ऐसा कर रहे हैं अभी कि भैया को थोड़ा। और तुझे तो मारा था, मेरे को इधर में लगा, सर में भी मारा, देखो दिखाना अच्छे से, ये खून, ये इधर मारा है। खून दिखाओ ना अच्छे से। हाँ ये बात। अब ये उसके भाई का स्टेटमेंट है, जब ये जीवित थे तब का है ये। तो प्रश्न यह है कि ये तो बोल रहा है कि मुझे जो है चिंकी और तमाम तरह के रेशियल बातें बोली है, फिर पुलिस कैसे डिनाई कर रही है इस बात को। और कोई आदमी चाकू लेकर के क्यों घूम रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आता। उसके स्पाइन में चाकू मार दिया तो इसका मतलब है कि पहले से टारगेट कर रहे होंगे। आप सोचिए, पर्पसफुली कोई चाकू लेके क्यों घूमेगा, कोई अपराधी प्रवृत्ति का ना हो तो। फिर पुलिस क्यों इस तरह के स्टेटमेंट दे रही है, मुझे ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। उसके पिता का स्टेटमेंट है, कुछ सुनिए। वहाँ से सीसीटीवी फुटेज में देखा, वहाँ उन्होंने मेरा लड़का ने बोला, लेकिन आवाज तो नहीं आया, लेकिन लड़का का पास आया, सुना कुछ भी नहीं है सीसीटीवी फुटेज में। खाली लड़का ने बोला कि मेरे को चीनी मोमो चाइनीज ऐसे बोल रहे थे। मैं थोड़ी देर तो इग्नोर किया था, मैंने चलो बोलने दो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने ज्यादा उल्टा सीधा बोल रहे, तो फिर मेरा छोटा लड़का उसको बोला क्यों भैया आप ऐसे क्यों बोल रहे, हम भी तो इंडियन है, हम तो चाइनीज नहीं है, हम भी इंडियन है। ये बोलते उन्होंने गुस्सा करके दारू पी के नशा करके आया, उन्होंने पता नहीं सीधा उसका सिर का ऊपर मार दिया। मतलब हाथ में क्या काराना क्या पहना था सर, वो कारा से उसको सिर का ऊपर हमला होकर नीचे जमीन में गिरा दिया सर। जैसे बच्चे को बच्चे को जमीन में गिरा दिया, तब तो मेरा बड़ा लड़का पता लगा कि मेरा बच्चा भैया को क्यों मारा। फिर उसने बाइक को बंद करके फिर उसने उसको बचाने लगा, भैया क्यों मार रहे मेरा भैया। जैसे ये बचने लगा तो उसको पीछे से चाकू मार दिया, चाकू मार के गिरा के फिर उसका कारा से पैर में मतलब पैर से मार के इस पूरा गर्दन तोड़ दिया था। पूरा सिर में दो जगह में ब्लडिंग हो गया था, अंदर पूरा ब्लडिंग हो गया था। बहुत मेजर ऑपरेशन कराया था, लेकिन बच्चे को बहुत कोशिश किया हमने बचाने के लिए, लेकिन बचा नहीं पाया सर। ये स्वयं बीएसएफ में है और इन्होंने जो मतलब बोला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कम से कम जो व्यक्ति मर गया है उसके पिता की और चश्मदीद यदि उसका भाई है तो वो क्यों झूठ बोलेंगे। और यार मतलब मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि चाकू स्पाइन में कोई मार रहा है, चाकू लेके घूम क्यों रहा है। तो ये हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ जैसा कि पुलिस बता रही है, या फिर ये पर्पसफुली किया गया, कुछ दिन से लगे हुए थे। और हीट ऑफ द मोमेंट में भी मतलब कैसे लोग हैं कि चाकू लेकर के घूमते हैं, मुझे जो है ये अभी भी जो है मैं समझने की चेष्टा कर रहा हूँ, लेकिन समझ में आ नहीं रहा है मेरे कि ऐसा क्यों करेंगे। इसके फादर का ये कहना है, जो त्रिपुरा में वो बोल रहे हैं एंजल के पिता की, एफआईआर जो है वो रजिस्टर करने में भी देरी हुई और उनका पुत्र उस वक्त जो है जीवन से लड़ रहा था अपने जीवन के लिए, और वो कह रहे थे कि हम एफआईआर करना चाह रहे हैं, लेकिन बोला गया कि ये सब छोटी मोटी बात है, ये सब होता रहता है, ये सब मतलब। जब ये लोग गए वहाँ पे, उनके परिजन चले गए, पिता चले गए, तब जाके एफआईआर हुई है। तो ये कोई दिस इज़ नॉट समथिंग ग्रेट, ये मतलब ये बिल्कुल भी उचित बात नहीं। और हाँ,
ये होता है, ये हम सब समझते हैं। पुलिस नहीं चाहती है, उनको लगा होगा अरे बच ही जाएगा, तो इसको ऐसे ही कि हाँ थोड़ा आपसी झगड़ा उगड़ा होगा। अब स्पाइन में चाकू मारा हुआ है, जैसा कि भाई बोल रहा है, माथा फोड़ दिया उसका, उसके ऊपर रॉड से हमला किया। आप इसको छोटा मोटा मैटर करके वो डिसमिस करना चाह रहे थे, और अभी भी आप ये नहीं बोल रहे हो कि ये रेशियली मोटिवेटेड जो है वो मर्डर है। कम से कम माँ बाप जो बोल रहे हैं तो उसका तो सम्मान करो, वो लोग जो बोल रहे हैं, और बीएसएफ का व्यक्ति है। इसमें मुझे थोड़ा सा मतलब संदेह लग रहा है। हालांकि इस पे पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं जो है बात की उनके पिता से, सुनिए। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ, हम बहुत दुखी हैं इससे, और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और पांच लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था शायद, वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है, और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं, मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको। और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है, और थोड़ा सा हिम्मत करिए। और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख है, बहुत अनहोनी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। यहाँ मैंने उनसे भी बात किया था, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मानिक शाह जी से भी परसों मेरा बात हुआ था, उनका भी फ़ोन आया था, और माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी, सभी लोगों ने बात किया है मुझे, है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, तो हम इसमें पूरी कार्रवाई करवाएंगे। आप बिल्कुल मतलब इस बात के लिए तो कोई आपको नहीं करना, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो होगी, और हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं इससे दुख की घड़ी में, हर तरीके से, है ना। यहाँ पर तो बहुत पूरे देश भर के बच्चे हैं, मतलब मुझे लगता है कि कई लाखों बच्चे बाहर के आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए सभी जगह के ना, और हर जगह का अच्छा इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है, सब कुछ है। और ये जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है बहुत यार, हम लोगों के लिए भी बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है ना, और सच में बहुत कष्ट है। मतलब मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बच्चों का इस प्रकार से होना और एक माता पिता के लिए क्या कष्ट होता है, मैं इसको महसूस कर रहा हूँ आपका। हम लोग ऐसी घड़ी में सब आपके साथ हैं, यहाँ से भी हम लोग जो भी मदद होगी यहाँ से करेंगे, है ना, सब ठीक है ना, करेंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा। अब बहुत सारे लोग इसके लिए पुष्कर सिंह धामी को क्रिटिसाइज भी कर रहे थे कि नहीं, बिना कैमरा के नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको एक संदेश देना होता है। ये ऐसा नहीं है कि मर्डर जो है पूरे उत्तराखंड में पिछले 15 दिन में एक ही हुआ है, नहीं, हर दिन होता है। हर दिन उत्तर प्रदेश में भी मर्डर होता है, बिहार में भी होता है, तमिलनाडु में भी। ये मतलब सामाजिक अपराध हैं, ये सब होते रहते हैं। परंतु एक ऐसे अपराध में जिसमें मोटिवेशन जो है वो इस तरह के हेट का एंगल हो कि तुम दिखते अलग तरह के हो, इस कारण से हम तुम्हारी हत्या कर देंगे, उसमें मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व होना और उसके माता पिता से बात करना, मुझे लगता है कि यह मैसेजिंग जो है अच्छा है। पुलिस को हालांकि हाँ थोड़ा सा और संवेदनशीलता जो उनको दिखानी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं दिखाई। वो अभी भी अपना डिपार्टमेंट के बारे में, पुलिस का क्या है ना, उनसे तो ये कि आपने ये प्रिवेंट क्यों नहीं किया। अब पुलिस जो है हर जगह हो नहीं सकती, पुलिस प्रिवेंट नहीं कर सकती, इस कारण से वो पहले जो है, और पुलिस का अपना एक वो होता है कि नहीं हमें नहीं करना है, हम बच जाएगा, इसे तो होता रहता है, लड़के हैं लड़ते रहते हैं, इस तरह का एटीट्यूड तो रहता ही है। आप सोचिए कि एफआईआर तक जो है नहीं लिख रहे हैं, एफआईआर नहीं लिखने के पीछे क्या रेसिज्म नहीं है। वो यदि कोई लोकल व्यक्ति वहां का होता और प्रभावशाली होता तो आप एफआईआर नहीं लिखते, बिल्कुल लिखते, एक फोन पे आप लिख लेते। लेकिन संभवतः वो एक छोटे राज्य से है, तो आपको लगा होगा कि नहीं है, ठीक है, चलता है, मारपीट हो गया थोड़ा सा, ऐसे ही क्या एक संख्या बढ़ाना, यहाँ पे एक और अपराध हो गया। तो ये वाला एंगल जो है मुझे लगता है कि बहुत ही बुरा है। और इन्होंने जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस ये सब जो है रिलीज किया है, 4.25 लाख के लगभग। 5 जो है इसमें अरेस्ट हुए हैं, 6ठा जो है वो संभवतः भाग गया है कहीं पे। इसमें अविनाश नेगी, सूरज खवास और सुमित हैं, और 2 जो है जुवेनाइल है, उसको करेक्शनल होम में भेजा गया है, और एक यज्ञ अवस्थी है, वो नेपाल से संभवतः,
उस पे जो है नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो गया और वो उसको जो है जल्द ही पकड़ा जाएगा, ऐसा पुलिस जो है वो कह रही है। उत्तराखंड पुलिस को नहीं मिला नस्लीय एंगल, ये तो हमने जो है वो बोला है। अब इन सब में मैं एक चीज़ जो है मुझे बड़ी अच्छी लगी, एक मेजर दिग्विजय सिंह हैं, उन्होंने लिखा है कि आयरॉनिकली जो भी अरेस्ट हुए हैं उत्तराखंड, मणिपुर और नेपाल से हैं और सेम मंगोलॉइड फीचर्स हैं, और मैंने ये शब्द दूसरे राज्यों में उत्तराखंड, मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के कम्युनिटीज़ के लिए यूज करता हुआ तो सुना ही है, लेकिन ये स्वयं भी इसी तरह के स्टीरियोटाइप जो है उसका शिकार जो है वो होते रहते हैं। एंजल चकमा का फिर बोला उन्होंने कि मैंने स्वयं भी इसका अनुभव किया है कि चिंकी या नेपाली, मुझे पुणे में बोला जाता था ये रावत हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि उत्तराखंड से ही होंगे, और फिर बिहारी या मयांग, जब नॉर्थ ईस्ट में थे तो वहाँ पे इन्हें बिहारी भी कहा जाता था। एक कम्युनिटी जो सबसे अधिक रेसिज्म झेलती है वो बिहारियों की है, चाहे महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, नॉर्थ ईस्ट हो। और आप जब देखोगे कि उनके ऊपर कितना हमला चाहे फिजिकली होता है मेंटली होता है, अभी जैसे कार्बी आंगलोंग में हो रहा है और असम में जो चल रहा है, लेकिन वो मुस्कुराकर इसे सहते हैं और अपने काम पे फोकस रहते हैं। ये एक आइसोलेटेड रेसिज्म नहीं है, ये एक कल्चर हो चुका है जो दूसरे लोग जो आपके तरह के नहीं दिखते उसके ऊपर आप परपिट्रेट करते हैं। जब लोगों को पता नहीं होता है कि पता होता है कि उनके ऊपर कुछ होगा नहीं, उसे कोई चैलेंज नहीं करेगा, तो इस तरह का अब्यूज जो है वो नॉर्मल जोक हो जाता है, ठीक है, और प्रेजुडिस जो है वो कैजुअल बैंटर में चला जाता है और अंततः वो सामान्यीकृत जो है वो हो जाता है। ये मैं केवल इसलिए इनका मुझे अच्छा लगा, स्वयं उस मतलब पहाड़ी ही है ये, और उन्होंने इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि बिहारियों को सबसे अधिक हेट और रेशियल प्रोफाइलिंग एक तरह से होती है। आप देखो कि कुछ कुछ कम्युनिटीज ऑब्वियसली, मैं मतलब अभी एंजल चकमा के साथ जो हुआ या फिर नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ कभी कभी कहीं कहीं जो होता है वो तो है ही। नेपाल के बच्चे के साथ उड़ीसा में कटक में हुआ था, KIIT वाला इशू जो हुआ था, उस वक्त भी मैंने उनके लिए भी जो है स्वर उठाए थे। परंतु बिहारी ये सुनना, और आप सोचिए कि कमेंट में भी आकर के कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल ही जाता है, हमने उसको सहते सहते जो है ना वो हम रिएक्ट भी नहीं करते, कई बार ठीक है अपना काम करते रहो। इन सारे रेशियल प्रोफाइलिंग और स्टीरियोटाइपिंग में बिहार आपको सेंटर में मिलेगा, सबसे अधिक हेट हम झेलते हैं। मतलब पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, समझ रहे हैं ना, कहाँ पर बिहारी जो है नहीं है। इवन बांग्लादेश और पाकिस्तान तक में बिहारी एक रेशियल स्लर की तरह यूज किया जाता है। कल जो मैंने आप लोगों को बताया कि ये हमें स्कूलों में विविधता में एकता का देश जो है वो बोला जाता है, तो खाली बोला ना जाए, वो एक्चुअल में हमें विश्वास दिलाया जाए, वो बच्चों में इंस्टिल किया जाए कि भाई ये तुमसे अलग दिखते हैं बट ये भी भारतीय लोग ही हैं। हर जगह पे इन्वायरमेंट के कारण, ज्योग्राफी के कारण, जो क्लाइमेट होती है उसके कारण लोग अलग अलग दिखते हैं, अलग तरह से बोलते हैं, परंतु वो सब मानव ही हैं। उनको मॉक नहीं करना चाहिए। जब तक हम बचपन से इस तरह की चीज़ें बच्चों में नहीं डालेंगे, ये शून्य नहीं हो सकता है कभी, परंतु हाँ मुझे लगता है कि ये कम हो सकता है। और कभी भी इस तरह से, अभी एक मुझे याद है लाजपत नगर में अरुणाचल का कोई बच्चा था, वो मिठाई लेने गया था, उसको बुरी तरह से मारा किसी ने। उसने बाल जो है कलर कर रखे थे, तो किसी ने मॉक किया उसको पहले, और जब उसने रिटेलिएट किया तो 4-5 बच्चे मिलकर के उसको लातों से इतना मारा कि वो बेचारा मर गया, और वो संभवतः किसी नेता या किसी का लड़का था। तो ये जो, और दिल्ली तो मुझे लगता है हॉटबेड है रेसिज्म का। दिल्ली वाले हर किसी के साथ रेसिज्म कर लेते हैं,
उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सबके साथ रेसिस्ट हो लेते हैं जो भी। तो ये मतलब सही में राजधानी, रेसिज्म की भी राजधानी मुझे लगता है कि ये है। बट हाँ, इसमें थोड़ा बहुत मुझे लगता है सेंसिटाइजेशन की आवश्यकता है, और हमें इस तरह से बनना चाहिए कि भाई इस तरह की घटना जो है किसी और बच्चे के साथ दोबारा जो है वो ना हो। और क्या बोला जाए इसमें, मतलब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और दिल जलता है ये सब। मतलब जब जब हम देखते हैं कि इस तरह की घटना किसी के साथ हो रही है, तो इट इज़ ऑब्वियसली नॉट अ वेरी गुड थिंग टू सी। तो ईश्वर जो है उनकी आत्मा को शांति दे, और परपिट्रेटर जो है उनको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलना चाहिए। दे शुड नॉट बी स्पेयर्ड कि ये बच्चे हैं और इस तरह नहीं। इन लोगों पे, हेट क्राइम्स पे इस तरह की, जिसमें मर्डर हो रहा है, बाता बाती तक ठीक है, आदमी बर्दाश्त कर लेगा, चलेगा, चलता है। अब 5 बार तो हम अजान सुन ही रहे ना, बर्दाश्त ही कर रहे हैं। कायदे से देखो तो वो हमारे गॉड को चैलेंज करना हो गया, बट कहा ठीक है, बज रहा है, बजने दो, हम बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि वो खाली बोला जा रहा है। लेकिन कोई मुसलमान जब निकल जाए इस तरह से कि नहीं हम ही एग्जिस्ट करेंगे और कोई नहीं, फिर हमें समस्या होने लगेगी। उसी तरह ये सब आप करना वो भी नहीं चाहिए कि आप किसी को चिंकी, बिहारी, चीनी और नेपाली ये सब बोल रहे हो, तो दैट इज़ नॉट अ प्लेजेंट थिंग टू से टू एनीबडी। पर वो एक लेवल तक जो है उसमें हार्म फिजिकल नहीं हो रहा है, मेंटली आदमी जो है थोड़ा सा परेशान होता है। लेकिन कोई यदि किसी की हत्या कर दे रहा है इस कारण से, या फिजिकल वायलेंस कर रहा है, उसके लिए सीरियस दंड का प्रावधान होना चाहिए। ये नहीं कि 1-2 साल में निकल गया, नहीं नहीं, उनके जीवन पे उनकी इस करतूत का प्रभाव दिखना चाहिए कि जो तुमने किया है इट इज़ वेरी मच ट्रॉमेटिक, और उसका एक मतलब एक कॉस्ट है उसका। जब तक ये नहीं होगा तब तक मुझे लगता है कि ऐसे लोग इसी तरह से वो चलते रहेंगे।